पोएम इस क्लास है। फोर्थ पोएम, व्हाट इज ब्यूटी? सुंदरता क्या होती है? क्या है सुंदरता? ट्राई टू डिस्क्राइब, कोशिश करो बताने की, वर्णन करने की। व्हाट ब्यूटी इज, ब्यूटी क्या है? और लिस्ट सम ऑफ द थिंग्स, और कुछ लिस्ट बनाओ कुछ चीज़ों की और पर्सन्स व्यक्तियों की, यू थिंक आर ब्यूटीफुल, जो आपको लगे कि सुंदर है। नाउ लेट अस रीड अ पोयम ऑन ब्यूटी। चलो एक पोयम पढ़ते हैं जो सुंदरता पर है, ब्यूटी पर है। ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, ब्यूटी को हम देख सकते हैं सनलाइट में। द ट्रीज, पेड़ों पर। द बर्ड्स, बर्ड्स में। कॉर्न ग्रोइंग, कॉर्न मीन्स भुट्टा या जो मक्की होती है, बढ़ती हुई कॉर्न। एंड पीपल वर्किंग, पीपल को काम करते हुए। और डांसिंग, डांस करते हुए। फॉर देयर हार्वेस्ट, हार्वेस्ट होता है फसलों को काटना। जब लोग फसलों को काटते हैं तो वो खुश करते हैं। तो इनकी है, हर चीज़ सुंदरता है। देखने का जो तरीका होता है, देखने का नज़रिया जो होता है वो सुंदर है। तो सब कुछ कहना चाह रहा है कि ब्यूटी हमें कहाँ कहाँ दिखती है। सनलाइट में भी ब्यूटी है, ट्रीज में भी ब्यूटी है, पेड़ों में भी ब्यूटी है, बर्ड्स में भी ब्यूटी है, डांस करते हुए लोगों में भी ब्यूटी है, बढ़ती हुई फसल में भी ब्यूटी है, और कटती हुई फसल में भी ब्यूटी है। हर चीज़ में ब्यूटी होती है, हर चीज़ में सुंदरता होती है। ब्यूटी इज़ हर्ड, ब्यूटी को हम सुन सकते हैं। इन द नाइट, नाइट में, तो ब्यूटी को हम सुन भी सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी है देखना, सुन भी सकते हैं। विंड सिंगिंग, जो ये हवा चलती है, रेन फॉलिंग, गिरती हुई बारिश में। और सिंगर चैंटिंग, और जो सिंगर गाना गाने वाला जो चैंट करता है, चैंट मतलब आलाप लेता है। एनीथिंग इन अर्नेस्ट, हर चीज़ में ब्यूटी होती है। ब्यूटी इज़ इन योर सेल्फ, ब्यूटी आपके अंदर है। गुड डीड्स, अच्छे कामों में। हैप्पी थॉट्स, अच्छे खुशहाल विचारों में। दैट रिपीट दैम सेल्व्स इन योर ड्रीम्स, जो आपके सपनों में रिपीट होते हैं दोबारा दोबारा से आकर। इन योर वर्क, आपके काम में। एंड इवन इन योर रेस्ट, और आपके रेस्ट में। रेस्ट मीन्स जो बचे हुए काम हैं, थॉट्स हैं, या आपकी रूटीन है उसमें। तो सुंदरता का कोई मीनिंग नहीं है कि कोई रंग रूप से ही सुंदर दिखे, चेहरे से कोई सुंदर दिखे। हाँ, सुंदरता हर चीज़ में होती है। काम में, आपके अच्छे काम में, आपके अच्छे विचारों में। अगर आप अच्छे काम करते हैं तो आप अच्छे कहलाओगे, तो ये भी एक सुंदरता है। तो सुंदरता हर चीज़ में होती है, राइटर यही कहना चाहता है। क्वेश्चन आंसर देखते हैं पोएम के। द पोएट सेज ब्यूटी इज हर्ड इन कैन यू हियर ब्यूटी। अब पोएट कहता है कि ब्यूटी को सुन सकते हैं, क्या आप सुन सकते हैं? एड ए साउंड दैट यू थिंक इज ब्यूटीफुल टू द साउंड ऑफ द पोएट यू थिंग्स आर ब्यूटीफुल। एक साउंड बताओ जिससे ये पता लगे कि सुना जाना सुंदर है। द पोएट किड्स सेड हर्ड मेलोडीज आर स्वीट। पोएट किड्स कहते हैं कि मेलोडीज स्वीट होती है, बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। बट जिन्होंने नहीं सुनी है वो तो स्वीटर बोलेंगे। वट डू यू थिंक दिस मीन, क्या मीनिंग है इसका? हैव यू एवर हर्ड अ सॉन्ग इन योर हेड, क्या आपने अपने कभी माइंड में ऐसा सॉन्ग सुना है? लॉन्ग आफ्टर द सॉन्ग वाज संग और प्लेड, बहुत दिनों के बाद कोई ऐसा सॉन्ग सुना हो और बजाया हो। येस, ब्यूटी कैन बी हर्ड एनीवेयर, ब्यूटी को हर जगह सुना जा सकता है। व्हेन वी हियर समथिंग एन्चांटिंग, जब हम कुछ सुनते हैं, इट अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स इट, तो वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब हम किसी की अच्छी आवाज़ सुने या अच्छा गाना सुने तो हमें अट्रैक्ट करता है ना, तो यही पोएट बताना चाहता है। वी वांट टू हियर इट अगेन एंड अगेन, हम उसको दोबारा से सुनना चाहते हैं। इट कैन बी अ मेलोडी सॉन्ग बाय अ बर्ड, यह हो सकता है बर्ड के द्वारा गाया जाने वाला गाना। साउंड ऑफ लीव्स, पत्तों की आवाज़। एयर, किड्स सेड इन द अबोव लाइन्स दैट मेलोडीज विच वी कैन हियर स्वीट, किड्स ने बताया है इन लाइन्स में कि ये स्वीट होती है और हम इनको सुनना चाहते हैं। बट दोज विच कांट हियर आर इवन स्वीटर, जो नहीं सुन सकते या जिन्होंने नहीं सुना वो इसको स्वीट बोलते हैं। इमेजिन, और उनकी इमेजिनेशन में भी रहती है। यस, समटाइम्स आर मेलोडीज सॉन्ग्स
वंस माइंड फॉर। कभी कभी जो गाना होता है वो किसी के दिमाग में बहुत लंबे समय तक टिक जाता है। इट कीप्स प्लेइंग इन वंस हेड एज इट हैज टच्ड इंसान की, उस व्यक्ति की याद है। कभी कभी कोई गाना हमें बहुत पसंद आता है और बार बार आता है। पोएट वाली आवाज भी सुंदर होती है, जो अच्छी लगे, जो माइंड को अच्छा। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फर्स्ट। रीड करना है फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा। नोट द फ्लोइंग फ्रेजेस। कॉर्न ग्रोइंग, इन फ्रेजेस को नोट करेंगे। कॉर्न ग्रोइंग, पीपल वर्किंग और डांसिंग, विंड सिंगिंग, rain falling, a singer chanting. These could be written as corn that is growing, people who are working or dancing. Can you rewrite the other phrases like this? Why do you think the poet uses the shorter phrases? क्यों लगता है आपको कि ऐसे short phrases poet ने use किए हैं? Wind, which is wind means जो चलती हुई हवा होती है। Singing का मतलब लंबी का मतलब जो उससे आवाज़ें आती है ना, हवा की, हवा बहुत तेज होती है तो उसमें से आवाज़ को बोला गया है लंबी सांस। फॉलिंग, बारिश जो गिरती है, गिर रही है। अ सिंगर हु इज़ चैंटिंग, चैंटिंग मीन्स आलाप लेना या रियाज करना, एक सिंगर जो चैंट करता है। द पोएट यूजेज शॉर्टर फ्रेजेस इन द पोएम टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग। पोएट ने शॉर्ट है इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए पोयम को। द पोएट पार्टिकुलर ऑर्डर ऑफ टाइम्स की भी शॉर्ट फ्रेजेस यूज किए गए हैं पोएट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड पिक्चर्स ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स यू हैव सीन और हर्ड ऑफ। सुंदर चीज़ों की पिक्चर कलेक्ट करनी है आपको, जो आपको लगे कि इसकी आवाज़ सुंदर है या देखने में सुंदर है, तो उसकी आपको पिक्चर कलेक्ट करनी है। डू इट योरसेल्फ, आप इसको अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ पैराग्राफ अबाउट ब्यूटी। ब्यूटी के बारे में पैराग्राफ लिखना है। यूज योर ऑन आइडियाज़, आपके अपने विचार लिखने हैं आपके अंदर। यू में डिस्कस, आप अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करते हैं, एक दूसरे से एडवाइस लेके आप ये पैराग्राफ में। फोर्थ का आंसर वैसे तो आपको खुद को करना है, फिर भी हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको। ब्यूटी इज़ इमॉर्टल, ब्यूटी अमर है, सुंदरता अमर है। एज इट रिमेन्स फॉर एवर, क्योंकि ये हमेशा रहती है। इफ़ इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम, अगर ये टाइम के साथ बदलती रहे, इट कांट बी कॉल्ड ब्यूटी, तो इसे ब्यूटी नहीं कहा जा सकता। ब्यूटी कीप्स गिविंग अस जॉय, ब्यूटी हमें खुशी देती है एंड हैप्पीनेस। सम पीपल फाइंड ब्यूटी ओनली इन फिजिकल अपीयरेंस, कुछ लोग ब्यूटी को ढूंढते हैं, सुंदरता को ढूंढते हैं केवल शारीरिक सुंदरता में। विच चेंजेस विद द टाइम, जो समय के साथ बदल जाता है। एंड प्लेस, स्थान के साथ। ब्यूटी लाइज विद इन एंड रिमेन्स कॉन्स्टेंट वाइल गुड लुक्स आर डिसेप्टिव। ब्यूटी जो रहती है अंदर रहती है और हमेशा बनी रहती है, जबकि गुड लुक्स आर डिसेप्टिव, जो अच्छा दिखना ब्यूटी नहीं है या हमेशा नहीं रहता। कोई अगर सुंदर है तो वो हमेशा सुंदर थोड़ी रहेगा। हाँ, अगर हम अच्छे काम करेंगे, अच्छा बनेंगे, अच्छे नाम कमाएंगे, दूसरों के लिए अच्छा करेंगे, तो हम हमेशा सुंदर रहेंगे। चाहे हम किसी की डेथ भी हो जाए, अगर उसने अच्छे काम किए हैं तो वो अच्छे कामों की वजह से हमेशा जाना जाएगा। जैसे कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए देश के लिए, देश को आज़ाद करवाने के लिए। फिर भी वो आज भी, इसीलिए आज भी वो जाने जाते हैं, उनका नाम है। चाहे वो बहुत पहले हमारे बीच नहीं रहे हैं, बट फिर भी आज उन्हें अच्छे कामों के लिए उनको जाना जाता है। तो इस तरह से जो ब्यूटी होती है वो हमारे अच्छे कामों में है और अच्छी शिक्षा ग्रहण करने में है, दूसरों को साथ अच्छा बोलने में है, दूसरों के लिए अच्छा करने में है, ना कि शारीरिक सुंदरता में।